क्लास 8 मैथ। जो क्वेश्चन नंबर 9, देखो एक कहता है एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वॉल्यूम में सर्कल, देखो फोटो जरूर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? फोटो। कपड़े तो हाई एकदम सीरियस, जरा उतना बड़ा लेक्चर दिया, उसको अमल में लाओ। और ये ऐसा ऐसा काट लिया गया है। क्या कर लिया गया है? काट लिया गया है। तो बचेगा क्या क्या? जब हम काट के निकाल लेंगे तो क्या क्या बचेगा? देखो मात्र इतना पोर्शन बचेगा, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, ठीक है, बाकी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। काहे कि ई वाला पोर्शन तो निकल के खत्म हो गया है, ई वाला तो होगा नहीं, ई भी खत्म हो गया है, लेकिन ये पोर्शन तो है ना, है ना। ये देखो चौक बड़ा सिलेंड्रिकल है, तो काट तो ये वाला पोर्शन होगा, है ना। ई वाला ये गोल रहेगा, दिखने में नहीं लग रहा गोल ना, लेकिन रियली में क्या होगा? ऐसा होगा, कर्व, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई RH प्लस, अब ये काट के निकालेंगे तो ये शेप उसमें बन जाएगा, तो सरफेस एरिया वो भी है ना, नहीं समझ रही? ये काट के निकालेंगे तो शेप इसमें रहेगा ना, तो बाउंड्री में तो ये भी है ना, तो सरफेस वो भी है, तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा हेमिस्फीयर। कैसा बन जाएगा? अर्धगोला। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धगोला। तो हो जाएगा, नीचे लिखते हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ऊपरे वाला, और नीचे वाला फिर से ये 2 पाई, तो 2 पाई R स्क्वायर। दुआम बताओ, दुआम कितना आम होगा? हाँ गुड, है ना। तो देखो 2 पाई RH, ये 2 आम है और 2 आम है, तो 4 आम होगा, आम की जगह पाई R स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत? मैंने मेरे कहने का मतलब है कि अलजेब्रा में सेम क्वांटिटी, सेम जो है वेरिएबल जुटेगा, x में x ही जुटेगा, y में x y कभी नहीं जुटेगा। हमारे देखो हमारे समाज में भी ऐसा होता है, पता है? नहीं पता है? अगर कुर्मी लड़का है तो उसकी शादी कुर्मी लड़की से ही होगी, तो सेम क्वांटिटी यही है, दूसरा से नहीं हो सकती। और दूसरा से अगर हो गया तो उसको जात से काट दिया जाता है, ऐसा सिस्टम है, कास्ट सिस्टम। हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, तो इसलिए अब सुधार हो गया है, अभी सब चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है। अभी भी शादी पहले देखता है, पूछता है कौन जात का है, ये जात का है तो ठीक है, और नहीं है तो पहले लोग कुंडली मिलाने से पहले जात मिलाता है। तो खैर ये जात समझ में आया, एक जात में जुटेगा, इसे समझ सकते हो जोड़ में। घटाओ में नहीं होता है, घटाओ में यही होता है। अब देखो इसका रेडियस दे रहे हैं कितना? गुड, रेडियस कितना है? तो जो रेडियस हेमिस्फीयर का होगा सिलेंडर का ही होगा, तो लिख लेंगे अभी इधर लिख लेंगे साइड में, r का मान 3.5 सेंटीमीटर और h का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो सबसे दिया हुआ है, और बाकी जो ना दिया हुआ तो हमारे दिमाग के पास है, यानी गुना करने का ताकत। कर लोगे गुना हो जाएगा। 2 पाई का वैल्यू नहीं पता, 22/7 हम बता सकते हैं, है ना। 22/7 एक वैल्यू और होता है 3.14। एक और वैल्यू होता है, नहीं जानते हो तुम लोग, है ना। नहीं जानते हो, हमको भी याद नहीं, छोड़ो। एक का वैल्यू 3.5 होता है, 669/273 शायद होता है, 669/273, उसका भी इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। फाइनली 3.14 या 22/7 का ज़्यादा प्रचलन होता है। r का मान 10 प्लस 4 गुना 22/7 3.5 का होल स्क्वायर। बाकी ये गुना भागा तुमको करना है। अब मैं बार बार बताया हूँ, जब पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ना दिया रहे तो पाई का वैल्यू 5/7 लेंगे, लेकिन अगर दिया रहेगा 3.14 है कि नहीं, तो 3.14 ही लेंगे। जैसे देखो हम किसी जाते हैं, भले किसी जाए ना बोले तो कोई भी चाय दे सकते हैं, लेकिन हम बोल दिए कि हम मीठा ज़्यादा पीते हैं तो मीठा ज़्यादा वाला ही हमको चाय देना है कि नहीं। तो देखें कभी कभी कोई लोग ध्यान दिया है ना, लेकिन ध्यान देना है इसमें, इसलिए लिखा रहे तो 3.14
1/4 ही इस्तेमाल, और नहीं देना है तो 22/7 इस्तेमाल करना है। चलो अगला एक्सरसाइज 13.12 कॉपी हो गया, बिठा दे इसको, जल्दी जल्दी कॉपी करो। देखिए उसमें लिखा हुआ है अनलेस स्टेटेड, देखो मैं बोल रहा था इसको लिखा हुआ है अनलेस स्टेटेड, अनलेस में जब तक होता है, अनलेस क्या होता है, स्टेट मैंने राज्य नहीं होता है, बताना। एक स्टेट में राज्य भी होता है ना। भारत में कितना राज्य है, याद देखो 28 हमारे भविष्य है 28, और देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, 28 स्टेट, यूनियन टेरिटरी क्या हुआ है 8 हो, याद रखना। हम कौन सा राज्य में रहते हैं, राजधानी कहाँ है, पटना। पटना। सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन, याद रखना, ये फोटो डायरेक्ट ड्रॉ करना है। एक सॉलिड है, सॉलिड में ठोस, ठोस है कि नहीं, तो ये कोन है, इसको कोन कहेंगे, नहीं कहते कोन, कोन नहीं कहते हैं, सॉरी। हेमिस्फीयर, इन द हेमिस्फीयर, इसको हेमिस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे गलती में सही बात है, हेमिस्फीयर कहते हैं, उनको याद है। ठीक है। शेप ऑफ कोन, ऊपरे कोन है, ये देखो ये ऊपरे कोन है, ठीक है। हेमिस्फीयर का शेप तुम लोग देखोगे बहुत जल्द आने वाला समय है ना। समय का नाम है दिवाली, दिवाली में दिया जलाते हैं लोग, और दिया का बहू बहु तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बहू सॉरी अति होता है, हेमिस्फीयर होता है, इसको दिया दिया, अरे दिया का शेप मिला लो कैसे, ये मैं शेप के बारे में बता रहा था, है ना। एक कोन रेडियाई इन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देखो इसका आंसर कितना आएगा पता है, क्या देखो इसका आंसर पाई आएगा, देखो ना पाई आएगा, खाली सिर्फ पाई आएगा, नहीं विश्वास है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ तो वो तो खैर यूनिट होना ही है ना, मैंने पाई में बिना देखने में बता दिया, क्वेश्चन भी देख पड़ा हो। कहता है रेडियाई जो है 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, बहुत हल्का चैप्टर है तो बहुत आसानी से बना लोगे। कहता है इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, और हाइट भी इसका है ना इक्वल टू रेडियस ही है, इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन पढ़ो, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, इक्वल मतलब बराबर, एक जगह का नाम ही है, लेकिन जगह का नाम बराबर नहीं है, बराबर है, जगह के पास में है कि नहीं। बहुत लोग जाते हैं छठ पूजा करने के लिए, बराबर छठ पूजा भी जाने के लिए बराबर बड़ी लोग जाते हैं, है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, इसमें सरफेस एरिया निकालने की जरूरत है, सरफेस एरिया निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। वॉल्यूम निकालने में सोचना नहीं है, चुपचाप दोनों शेप का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के जोड़ देना है, क्या कर देना है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलेंगे, 2 को मिल गया, अकेले नहीं है, 2 को है, ठीक है। सिर्फ लड़की रहे तो लड़की बोलेंगे, मम्मी के साथ तो परिवार बोलते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बराबर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा, 2/3 पाई आर। हाँ जब फार्मूला याद रखना, संस्कृति है कि नहीं, 2/3 पाई आर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत देखो 2/3 पाई को पाई छोड़ेंगे, और 1 है, 1 दुनिया में एक ऐसा नंबर है उसको लाख बार 1 करोड़ बार गुना कर दो 1 ही रहने वाला, और 0 एक ऐसा संख्या है इसी में गुना करो तो है ना। लेकिन 0 का बहुत वैल्यू है, पता है 0 का इतना बड़ा वैल्यू है कि अमेरिका में कौन तो गए थे, भारत गए बहुत बड़े फिलोसफर, वो लगातार बोलते रह गए 3 दिन में 0 के बारे में। तो 0 का बहुत बड़ा पावर है, आदमी को भी 0 की तरह रहना चाहिए। आदमी किसकी तरह रहना चाहिए, कुछ लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं कहीं और, अब पता नहीं क्या हो जाते हैं, लेकिन आदमी को रहना चाहिए 0 की तरह। किस लिए किस रहना चाहिए बताओ, किसलिए 0 की तरह रहना चाहिए, कि कोई और नहीं 0 को इसलिए रहना चाहिए कि कोई दूसरा तुमको घटा ना सके, लेकिन जिसके साथ तुम जुड़ जाओ उसको बहुत प्रॉब्लम। एक के साथ 0 जुड़ के 10 हो जाए,
डबल जीरो जोड़ के 100 हो गया। तब 1000 में 1 जीरो जोड़ के 10,000 हो गया। 10,000 में 1 जीरो 1 लाख हो गया। उनको दूसरा को बड़ा बनाता है, लेकिन तुमको से कोई घटा, इसलिए आपको तो जीरो पे कर दी। उन्हें 1/3 पाई r का 1 का स्क्वायर अब गुना h r ही 1 है ना, एक ही h है। अब जो इधर 2/3 एक से किसी में गुणा करेंगे कोई फर्क, तो 2/3 पाई लिख दे, ये भी 1 गुना 1 गुना 1 एक ही रह जाएगा, तो 1/3 पाई हो गया। अब आते हैं भिन्न का जोड़, 3/3 पाई है, तो 3 एलसीएम 3 पाई नहीं 2 पाई प्लस प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई बटा में 3 कैंसिल। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। फॉलो कोई दिक्कत, जल्दी कॉपी करो बेटा। देखो दूसरा, देखो एक राकेल नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, राकेल नाम का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट एक प्रकार का मॉडल तैयार करता है, ठीक है। जो मॉडल तैयार करता है वो क्या है, एक सिलेंडर शेप का है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, 2 इंच बाई 3 एल्यूमिनियम शीट, देखो बेटा एक सिलेंड्रिकल शेप का है और दोनों इंड पर एक कोन है, दोनों इंड पे क्या है, ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला विद्यार्थी है, एक ऐसा मॉडल बनाया, तो कहता है इसका वॉल्यूम निकालना है। कोन का हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर। कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 3। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 है, 3/2 जल्दी दिया था ना। देखो डायमीटर है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। 3/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, हाइट ऑफ कोन है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्लास्टिक को नहीं होना चाहिए, है ना, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो इट इज हार्मफुल फॉर यू, है ना, ध्यान देना। कितनी तकलीफ हो सकती है बीमारियों से, ध्यान देना। हाइट ऑफ कोन कितना है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 2। अच्छा आप देखो ये टोटल लेंथ 12 है, ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 12। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 4 और 12 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 8 तो सिलेंडर का हाइट कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 12 - 4 हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 12 - 4 8 सेंटीमीटर। तो सभी का वॉल्यूम निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर, मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जो इस मॉडल का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ एयर। कहीं भी रूम में जितना जितना जगह है उसमें हवा हटेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो ये है थोड़ा सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। कितना सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आई का कोण का वैल्यू 2 गुना 2 कोण है ना, 2 कोण है, एक ऊपर एक नीचे, 2 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h। सब वैल्यू दिया हुआ है उधर होगा, तो 22/7 इंटू r स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर और h कितना है, देखो सिलेंडर में सिलेंडर का हाइट 8 प्लस 2 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। अब गुना कोण में कोण का हाइट देना है 2 और दोनों को जोड़ देना बेटा, हाँ ऐसा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। दिक्कत? तो चलो इसका आगे कल बना के लाना, ओके। बाकी रिमेनिंग होमवर्क